आई वॉन्ट टू शेयर अ वेरी हैप्पी न्यूज़ विथ यू ऑल। हाँ जी बच्चों, पहली बात तो ये, हम लॉन्च कर रहे हैं आप सभी लोगों के लिए फ्री फास्ट ट्रैक सीए फाइनल सेशन। कब से होने वाला है, कहाँ होने वाला है, कितने बजे होने वाला है? सो ये स्टार्ट होगा फ्रॉम 5 दिसंबर, एवरी डे शाम 5 बजे होने वाला है स्पेशल क्लासेस अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे। ये सेशंस की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। इट इज़ प्योरली फ्री फॉर द स्टूडेंट्स हु वांट टू स्टार्ट विद द स्टडीज, एंड आई एम वेरी श्योर दैट पावर पैक सेशन इज गोइंग टू हेल्प इन एडिंग वैल्यू टू योर प्रिपरेशंस। सो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज टॉपिक। तो प्रैक्टिस सेशन शुरू करते हैं ऑफ लायबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। नाउ यहाँ पे अगेन जैसे जैसे पार्ट्स हम लोगों ने 1 2 3 4 चैप्टर पढ़ने में पढ़े थे, वैसे ही यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करने हैं। चल तो शुरू करते हैं। इन द असेसमेंट प्रोसीजर्स ऑफ मेसर्स क्लाउड लिमिटेड, इनकम टैक्स ऑफिसर ऑब्जर्व्ड सम इर्रेगुलरिटीज, therefore he started investigation of books of accounts audited and signed by Mr. Old। एक तो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ने कोई तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई एरर देखा, तो उन्होंने मतलब इनकम टैक्स में कोई एरर देखा तो उन्होंने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ठीक है। नाउ मिस्टर ओल्ड, अ प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, व्हाइल गोइंग थ्रू द बुक्स ही फाउंड दैट मेसर्स क्लाउड लिमिटेड यूज्ड टू मेंटेन 2 सेट्स ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कोई केस याद आ रहा है? इनकम टैक्स वर्सेस जीएम धांधेकर वाला केस। 2 sets of books of account, one is official set and another is covering all the transactions. Income tax department filed a complaint with the Institute of Chartered Accountancy of India saying that Mr. Old has negligently performed his duty. Comment. Liability आएगी? नहीं आएगी। Very well said guys। यहाँ पे हम लोग कहते हैं कि we being auditors, we just audit whatever is given to us by the management। मैंने सबसे पहला केस जो समझा करके रखा था वो यही वाला केस था। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट भले ही बोले कि भाई साहब मिस्टर ओल्ड को आप गुनहगार घोषित कर दीजिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। मिस्टर ओल्ड परफॉर्म द ऑडिटिंग विथ ऑल द ड्यू डिलिजेंस एंड स्किल, देयरफॉर देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ नेग्लिजेंस व्हिच इज अराइजिंग। इट इज अ ड्यूटी ऑफ द डिपार्टमेंट टू इन्वेस्टिगेट कि कहाँ चीजें गलत गई है, कहाँ चीजें करेक्टनेस के हिसाब से आपको वेरीफाई करनी है। ठीक है। सो दिस वाज द आंसर। Next, question number 2. Indicate with the precise nature of auditor's liability in the following situation and support your view with the authority। अगर कहीं पे कोई केस वेस हुआ है तो support your view with that। क्या कहते हैं? Certain weaknesses in internal control procedures in the payment of wages in a large construction company were noticed by statutory auditor, who in turn brought the same to the knowledge of the managing director of the company। In the subsequent year, huge defalcation came to the notice of the management. The origin of the same was traced to the earlier years. The management want to sue the auditors for negligence and also plan to file a complaint with the institute। बोलता है कि कुछ internal control में खामी दिख रही थी कि wages वगैरह में were in turn brought to the notice। ऑडिटर ने तो अपना काम किया था, मैनेजिंग डायरेक्टर को बताया। इतनी बार इंटरनल कंट्रोल बताने के बाद भी मैनेजमेंट डायरेक्टर्स ने कोई एक्शन नहीं लिए, तब बताओ क्या ऑडिटर की गलती है यहाँ पे? अगर रिपीटेडली आपने इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस के बारे में बताया है तो भाई आपकी काहे की गलती? तो केस नंबर 1 में हम लोग क्या कहेंगे? केस नंबर 1 में हम लोग कहेंगे कि देखो भाई, अगर 265 के हिसाब से आपने इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसीज मैनेजमेंट को बता दी गई है तो यहाँ पे आपकी गलती नहीं मानी जाएगी। यू विल नॉट बी हेल्ड लायबल। अब यहाँ पे ना गाइस 2 केसेस है। किंगस्टन कॉटन मिल्स, वो लोग कहते हैं कि इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से सारी जो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज है वो शायद समझ में ना आए, तो यहाँ पे ऑडिटर विल नॉट बी हेल्ड
liable. Guys, on the other hand, there is one more case, Catterson and Sons Limited. यहाँ पे कुछ अलग ओपिनियन दिया था. What is my suggestion to you is stick to one opinion. आंसर जब भी लिख करके आओ ना, दो व्यू मत दे करके आओ. Stick to one opinion. कि इंस्टेंट कॉटन मील्स दे रहे हो तो वही दे करके आओ कि हमने इंटरनल कंट्रोल के बारे में डेफिशिएंसीज मैनेजमेंट को बता दी थी. अगर फिर भी मैनेजमेंट ने नहीं सुधारी एंड चीजें गलत मिसस्टेटमेंट हो चुका है तो वहां पे हमारी गलती नहीं है. ठीक है. So that was the answer. Next, based upon the legal opinion of leading advocate, X Limited made a provision of rupees 3.5 crores towards the income tax liability. The assessing authority has worked out the liability at 5 crores. मतलब एडवोकेट कह रहा है 3.5 करोड़ की लाइबिलिटी आएगी, बट अथॉरिटी कह रहा है 5 करोड़ की लाइबिलिटी है. It was observed that the opinion of advocate was inconsistent with the legal position with certain revenue items. अब यहाँ पे बोलो आपको क्या करना है, किसकी लाइबिलिटी आएगी, किसकी लाइबिलिटी नहीं आएगी, या फिर इन दिस पर्टिकुलर केस आपको क्या करना चाहिए. वेरी गुड. दिस इज बेस्ड ऑन लीगल ओपिनियन. आपने क्या किया, लीगल ओपिनियन जो एडवोकेट कंपनी का था. सो हियर यू आर यूजिंग, वेरी गुड, मैनेजमेंट एक्सपर्ट का काम. अगर आप मैनेजमेंट एक्सपर्ट के काम पे आंख बंद करके भरोसा करके बैठ जाओगे तो ये शायद नेग्लिजेंस कहा जा सकता है. आपको फुल प्रूफ प्रोसीजर्स अप्लाई करने हैं, एक्सटर्नल लीगल एडवाइसेस लेनी है, देन कंक्लूड करना है कि कितनी लायबिलिटी आनी चाहिए. देखो ऐसे 500 जो की बात करता है मैनेजमेंट एक्सपर्ट के बारे में. मैनेजमेंट एक्सपर्ट पे जब भी आप रिलाई करो, मेक श्योर दैट यू आर अप्लाइंग योर स्किल, केयर, कॉशन. जो सामने वाला बंदा है ही शुड बी विद कॉम्पिटेंस. अगर आप बिना उसकी कॉम्पिटेंस चेक किए उसकी कही हुई बातों पे भरोसा कर लोगे, तो ये नहीं चलेगा. यू मस्ट हैव इग्नोर्ड हिज प्रोविजन and ask the management to make new provision. Under the circumstances, auditor should have rejected his opinion and insisted upon making a proper provision. क्योंकि assessing officer क्या कह रहा है, 5 करोड़ की liability लगनी चाहिए. Next, write a short note on auditor's liability in case of unlawful act and default by the clients. अब यहाँ पे unlawful act के बारे में आपको यहाँ पे शॉर्ट नोट लिखना है कि टैक्सेशन के प्रोविजन का उल्लंघन किया है तो क्या लायबिलिटी आएगा, एंड कंपनीज एक्ट के प्रोविजन के कोई भी कॉन्ट्रावेंशन किया है तो क्या लायबिलिटी आएगी, सिविल, क्रिमिनल. तो ये शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पे अकाउंट इनकम टैक्स के हिसाब से. ये है वो रिप्रेजेंटेशन, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव वाला. फ्रॉड रिलेटिंग टू प्रीवियस ईयर करंट टैक्स, फ्रॉड हुआ है नहीं हुआ है ये उसके सर्कमस्टांसेस. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4. Messrs Quick Limited succumbed the pressure of the management in certifying the financial statements with overstated figures of the turnover by not adhering the cut-off principle. ऑडिटर ने क्या कहा, मैनेजमेंट का प्रेशर बहुत था तो मैनेजमेंट ने जैसा कहा कि ठीक है इन्फ्लेटेड नंबर को साइन करके दे दिया. On taking the cognizance of this act of the auditor, the tribunal of the company initiated the proceedings against him. तो ये पता है जाना पहचाना सा क्वेश्चन लग रहा है. ट्राइब्यूनल पिक्चर में है, ऑडिटर ने फ्रॉडुलेंटली एक्ट किया और कंपनीज एक्ट का क्वेश्चन है. तो गाइस व्हिच सेक्शन डू यू फील विल कम इनटू पिक्चर? वेरी गुड, एनसीएलटी वाला प्रोविजन, सेक्शन नंबर 1 सबसेक्शन 5, सेक्शन नंबर 140 सबसेक्शन 5, 140 सबसेक्शन 5. ब्रीफली एनालाइज द पावर्स. ओके, वेरी वेल सेड. तो हम लोगों ने यहाँ पे बोला था कि एनसीएलटी कैन टेक एक्शंस. अगर ट्राइब्यूनल को कहा गया है कि कोई ऑडिटर ने मिसकंडक्ट किया है या फिर फ्रॉड किया है तो उनके अगेंस्ट में वेरी गुड एक्शन लिया जाए, तो ये वही है 140 सबसेक्शन 5, 140 सबसेक्शन 5, ये भी 140 सबसेक्शन 5. ओहो, इतनी बार पूछा हुआ क्वेश्चन, एक बार शायद आ भी जा सकता है, इसको मार्क कर लीजिएगा इस एक्सपेक्टेड एग्जाम क्वेश्चन. सो एज पर सेक्शन 140 सबसेक्शन 5, ट्राइब्यूनल ईदर ऑन सुओ मोटो या फिर ऑन एप्लीकेशन रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सनल वो अपनी कार्यवाही शुरू कर देता है. अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एप्लीकेशन दिया है तो 15 दिन के अंदर अंदर ऑर्डर आ जाना चाहिए. व्हेन अदर्स हैज गिवन द एप्लीकेशन तो यहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं है. पेनल्टी फॉर फ्रॉड इज रुपीज डिपेंडिंग अपॉन कितना फ्रॉड किया है, एंड 447 की पेनल्टी लायबल होगी. एंड हाँ, जो ऑडिटर को फ्रॉडुलेंट घोषित कर दिया उसको मैक्सिमम कितने साल तक कोई भी ऑडिटरशिप नहीं एक्सेप्ट करनी है? 5 साल तक, इन द कंपनी एज वेल एज इन एनी अदर कंपनी.
Next, Mr. Fresh, a newly qualified chartered accountant, wants to start the practice and he requires your advice, amongst other things, on criminal liability of the auditor against the Companies Act 2013. You are required to briefly explain the same to the auditor. क्रिमिनल लायबिलिटी कौन सी केसेस में आती है बताओ. वेरी गुड. वहां पे अगर वो लोग कहते हैं कि अगर आपने कोई स्टेटमेंट्स, कोई पर्टिकुलर्स, कहीं पे कोई ना कोई प्रोस्पेक्टस में चीजें गलत ऐड कर दी है या फिर गलत स्टेटमेंट किया है, तो यहाँ पे क्रिमिनल लायबिलिटी आएगी. दो ही सर्कमस्टेंस है गाइस, या सेक्शन 34 एंड 448. ठीक है. तो जहाँ पे आपने प्रोस्पेक्टस इशू किया है, सर्कुलेट किया है, डिस्ट्रीब्यूटेड इंक्लूड्स एनी स्टेटमेंट व्हिच इज अनट्रू और मिसलीडिंग in the form of context in which it is included, or where any inclusion or omission of the matter is likely to mislead every person who authorizes such issue of prospectus shall be liable under 447. On the other hand, जहाँ पे any वाला चीज, any return, any report, any certificate, any financial statements, any prospectus, कुछ भी अगर आपने दिया है, contains false material particulars or omits any material facts, जानबूझ करके चीजों को नहीं लिखा है, then penalty under 447 लगेगा. And 447 की penalty अगर आपको क्लास में याद है, मैंने आपको बताया था minor fraud, major fraud. उसके बाद question number 6, indicate the precise nature of auditor's responsibility and the liability. If misstatement had occurred in the prospectus issued by him, अगर misstatement है तो हम लोग दो चीजों के बारे में बताएंगे. अगर prospectus में misstatement है, 35 से स्टार्ट करेंगे. गलती से मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पे लायबिलिटी आएगी. एंड अगर इट इज प्रूव दैट दिस स्टेटमेंट्स वर इन ऑर्डर टू डिफ्रॉड पब्लिक, तो 448 अनलिमिटेड लायबिलिटी भी चली जाएगी. तो क्रिमिनल लायबिलिटी आ जाएगी 34. ठीक है. ओके, दोनों ही लिख करके आना है हम लोगों को. तो इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7. स्टेट द नेचर ऑफ लायबिलिटी एज प्रोवाइडेड इन कंपनीज एक्ट for an auditor for not appropriately dealing with a misstatement appearing in audited financial statements or false statements in the auditor's report. जहाँ पे कोई false statement है in any report, हम लोगों ने बोला था 448. अभी वो any वाला आंसर पड़ा. any report, any certificate, any statement, any certificate, कोई भी प्रकार का misstatement पाया गया हो, financial statement, prospectus, any document, कहीं पे भी कुछ भी हो, which is false, और यू आर ओमिटिंग एनी मटेरियल फैक्ट, तो फिर 447 की पेनल्टी आएगी. 448 में गलतियां, 447 की पेनल्टियां. ठीक है. खत्म हो गया कंपनीज एक्ट. अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में, दैट इज इनकम टैक्स. मिस्टर राम, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, हैड अपीयर्ड बिफोर इनकम टैक्स अथॉरिटी as authorized representative of the clients and delivers the income tax authority a false declaration. किसको दिया है गलत? आइटा को. आइटा को अगर गलत डिक्लेरेशन दिया है तो कौन से सेक्शन के तहत पेनल्टी आएगी? वेरी नाइसली से, इट इज 278. आइटा याद आ रहा है? आइटा 278. चलिए. So in connection with the proceedings under Income Tax Act, a chartered accountant often act as authorized representative to his client, attends Income Tax Authority's office. Any person who acts or induces in any matter any another person and delivers a false particulars, statement, declaration relating to any income chargeable to income tax which he knows to be false or does not believe to be true will be liable under section 278. ठीक है. एंड 278 की पेनल्टी कितनी लगती है? एंड और वाला सिचुएशन बताया था मैंने आपको, which can extend to 7 years and or fine. 6 महीने से 7 साल तक और 3 महीने से 2 साल तक. यहाँ पे ये बाइफर्केशन लिख करके आना गाइस. इट टोटली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ मनी इवेडेड एंड इफ इट ऑल दैट इज मोर देन और लेस देन 2500,000 मतलब 25 लाख रुपए. मॉड्यूल में क्या शब्द दिया? 2500,000. 2500,000 का मतलब क्या होता है? 25 लाख रुपीस. Be liable under 278. Question number 9. What are the liabilities of chartered accountants under Income Tax Act 1961 for furnishing an incorrect statement in any report or certificate required to be submitted by him under this act
अगर आपने जानबूझ करके कोई गलत रिपोर्ट या फर्निश किया है तो किसको दिया है, पहले तो ये समझो। अंडर दिस एक्ट अगर कोई भी फॉल्स पर्टिकुलर दिया तो सब कुछ आ जाएगा बच्चों। 278 भी आएगा, दूसरा वाला पॉइंट भी आ जाएगा, 12A भी आएगा। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये नहीं बताया कि किसको दिया है आपने फॉल्स पर्टिकुलर्स। तो हम लोग सब कुछ लिख करके आ जाएंगे। एज वेल एज 271 जेके रॉन्ग सर्टिफिकेशन कर दिया। मैम वो अथॉरिटी एक्ट करना, वहां पे आपने रॉन्ग सर्टिफिकेशन नहीं दिया ना, यू कैन नॉट एक्ट एज एन अथॉरिटी, वो था सबसे पहला वाला पॉइंट 288। गॉट इट एवरीवन? इजी, सब कुछ लिख करके आना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, CA Prince, a chartered accountant, has appeared before income tax authority as authorized representative of the clients and delivers the income tax authority a false declaration. What are the liabilities of CA Prince under Income Tax Act 1961? क्या liability है of CA Prince? एक मिनट पहले तो ये समझो। Appeared before income tax authorities as authorized representative, false declaration. Same. आईटा को गलत इंफॉर्मेशन दिया, गलत स्टेटमेंट दिया, 278 चलो मान लिया। 7 years अंडर और फाइन, 25 लाख रुपए वाला चीज, अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। एंड याद रखिएगा गाइस, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, अदर मिसलेनियस टॉपिक्स। बेसिकली यहाँ पे ना फ्रॉड के रिगार्ड्स में लायबिलिटीज है तो फ्रॉड आना बनता है, तो फ्रॉड के रिगार्ड्स में 240 से रिलेटेड क्वेश्चन भी यहाँ पे एक बार कर लेते हैं। एक्सप्लेन ब्रीफली द ड्यूटीज ऑफ एन ऑडिटर इन केस ऑफ मिसस्टेटमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम द मैनेजमेंट फ्रॉड। अगर मैनेजमेंट ने फ्रॉड किया है तो आपकी जिम्मेदारी क्या होगी? 240 के हिसाब से आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाएगी गाइस। यू नीड टू इंक्वायर विद द मैनेजमेंट, यू नीड टू स्पीक टू TCWG, इवैल्यूएट प्रेज्यूम्ड रिस्क। 315 के हिसाब से हम लोग असेस करेंगे स्पेसिफिक सिग्निफिकेंट रिस्क। मैनेजमेंट फ्रॉड है, मैनेजमेंट फ्रॉड इन इटसेल्फ इज अ मेजर फ्रॉड, जहां पे हम एम्प्लॉय लेवल फ्रॉड से मैनेजमेंट लेवल फ्रॉड को ज्यादा डिफिकल्ट मानते हैं। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द प्रिवेंशन एंड द डिटेक्शन ऑफ द फ्रॉड रेस्ट विद TCWG एंड द मैनेजमेंट ऑफ द अथॉरिटी। बट फर्दर ये स्टैंडर्ड कहता है कि यू ऑल्सो नीड टू मेक रीजनेबल एश्योरेंस दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। हाँ, कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस है, कुछ अनअवॉइडेबल रिस्क है, जिसकी वजह से ऑडिट अगर प्रॉपर्ली प्लान नहीं किया तो हम लोग फ्रॉड को जज नहीं कर पाएंगे। तो दिस इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एंड हाँ, अगर फ्रॉड मिल जाता है तो रिपोर्टिंग करना है अंडर सेक्शन 143(12) एंड कारो क्लॉज नंबर 11। यहाँ पे अपडेट करो गाइस, कौन सा आएगा? कारो क्लॉज नंबर, वेरी गुड, 11 एंड 20, ठीक है। हाँ, अगर यहाँ पे भी एक लास्ट पॉइंट 240 के हिसाब से, इन द केस वेयर इन द ऑडिटर इज अनेबल टू कंटिन्यू, तो दो चीजें आपको करनी है, डिटरमाइन द लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड चेक द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ विड्रॉवल। छोड़ करके चले जाओ, बोलो जयराम जी की नहीं ऑडिट करेंगे विड्रॉवल। अगर विड्रॉवल इज पॉसिबल तो ADT 3 साइन करो, 140 के तहत रेजिग्नेशन ले लो। बट अगर विड्रॉवल इज नॉट पॉसिबल तो फिर आपको यहाँ पे ओपिनियन देना पड़ेगा, मॉडिफाइंग योर रिपोर्ट। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 12, एज अ पार्ट ऑफ लिस्टिंग प्रोसेस Messrs. Fraud Limited has prepared and issued a prospectus to public, ठीक है। The top executives thought that a pending litigations against the company may affect the demand for share application. Due to this, बोलता है कि कंपनी के खिलाफ में जो केस चालू है ना, उसके वजह से हो सकता है हमारे IPO कोई भरे ना, हम लोगों को जो एप्लीकेशन मनी चाहिए वो ना मिले। तो ड्यू टू दिस उन्होंने वो फैक्ट बताया नहीं कि हमारे खिलाफ कोई केस चालू है। Mr. K, who was well aware about this matter, has authorized himself to be named in the prospectus as a director. However, Mr. K was little reluctant, थोड़ा सा डर लगने लगा, so he informed and agreed that he shall become such director after the interval of some time. बोलते हैं कि अभी मैं डायरेक्टर नहीं बनता हूँ, थोड़ा शांत होने देते हैं मैटर को, उसके बाद मैं डायरेक्टर बन जाता हूँ। Unfortunately, after few days, this matter got leaked. Unfortunately क्या? Unfortunately, this matter got leaked.
Several subscribers sustained huge losses. Mr. K is now defending himself कि अरे मैं तो थोड़ी डायरेक्टर था, ऐसा कैसा, बोलो. Mr. K will be held liable. हम लोग क्या बोलते हैं, every person who authorizes himself to be named in the prospectus. यहाँ पे हम लोग सेक्शन नंबर 35 के बारे में उल्लेख करेंगे और बोलेंगे सबकी लायबिलिटी आएगी. 35 के बारे में उल्लेख करेंगे और बोलेंगे भाई साहब सबकी लायबिलिटी आ जाए. ठीक है, और 447 की पेनल्टी समझा करके आएंगे. ठीक है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व है. हम लोग उसको बोलेंगे कि 35 के नीचे, अगर आपको याद है मैंने आपको समझाया था कि इंटेंशन टू डिफ्रॉड आता है तो भाई अनलिमिटेड लायबिलिटी 447 लग जाएगा, क्रिमिनल लायबिलिटी हो जाएगी. सो अगेन दिस इज इंक्लूजन ऑफ क्रिमिनल लायबिलिटी. Done. So guys, here you complete all the important questions with regards to liabilities of auditor, and यहाँ पे ये वाला चैप्टर हमारा समाप्त होता है.